बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, सिर्फ 2 आलू से हम बनाएंगे पकोड़े। इस रमज़ान बनाइएगा, मैं कहती हूँ कमाल के बनेंगे, क्या ही शानदार और इतने ही क्रिस्पी, इतने ही मज़ेदार जितने देखने में लग रहे हैं। बहुत ही मज़े की और चटपट में बनेंगे, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड होंगे और ज़्यादा आपको जो कहते हैं ना खेचल वगैरह वो भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी इतने मज़ेदार है, इतने मज़ेदार है, मैं कहती हूँ पकौड़े समोसे भूल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं ना तो इतने बड़े और ना ही इतने छोटे, तो हम इनको कर लेते हैं कद्दूकश। कद्दूकश आपको पता है कि कैसे करते हैं, वो सबको पता है। आपने बिल्कुल जो ब्रीक होता है ना उससे नहीं करनी है, जो मोटा होता है ना कद्दूकश आपने उस साइज़ में कटनी है। ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल मोटे साइज़ में कद्दूकश कर लिए और इनको अब पानी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इनमें से जो पानी होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है बिल्कुल नॉर्मल ठंडा सा पानी, तो उसमें हम ये डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद 10 मिनट के बाद हमने भिगो कर रखना है और 10 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालना है आपने ज़्यादा है ना मुट्ठी भर भर के निचोड़ने की कोशिश नहीं करनी, बस हल्का हल्का सा ना करना है। तो हल्का हल्का सा करके आपने निचोड़ना है इसको, वरना टूट ना जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने सब इनका पानी जो है ना अच्छे से रिमूव कर लिया। अब इसमें कुछ जल जाएंगे मसाले ऐड। यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, और ये ब्लैक मिर्च है बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर। आपको पता है मैं 2 चुटकी के बराबर इस्तेमाल करती हूँ। तो नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी ली है, वो भी 1 टीस्पून डाला है। तो यहाँ मैं डालूँगी साबुत कुटी हुई रेड मिर्च, वो 2 स्पून डालूँगी, ऐड करूँगी। ठीक है, 2 स्पून ऐड करने के बाद यहाँ मैंने मैदा लिया है। मैदा बिल्कुल अच्छे से छान के इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये मैं 3 चम्मच भर भर के ऐड किए, आप 4 डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच डालने के बाद इनको अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो चम्मच के ज़रिए करें, चाहे तो हैंड के साथ। हैंड के साथ ज़्यादा अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। तो पहले आप चम्मच के साथ मैच कर लिए, क्योंकि हमारे जो आलू है ना वो टूट ना जाए। तो उसके बाद आप ना हाथ के साथ मैच कर सकते हैं। तो हाथ के साथ जो ज़ाहिर सी बात है मसाला अच्छे से मैच होता है ना, वो कोई चीज़ और नहीं कर सकती। तो ये मेरे अच्छे से मैच हो चुके थे। तो अब हमने यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और उसमें हम चम्मच के साथ ये डालेंगे और आपने चम्मच के साथ ऊपर से प्रेस करते जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैं प्रेस करते जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं हमारे। तो मैं कहती हूँ इतने मज़े के बनते हैं, जितने बनाए उतने ही कम है अफ्तारी में। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की है माशाल्लाह। तो क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं पकोड़े समोसे। तो आप कहेंगे बस इतने ख़ास नहीं है, इतने अच्छे नहीं हैं, मगर ये बहुत ही नाइस बनते हैं। हर चीज़ का अपना ही ज़ायका होता है, ठीक है, अपना ही उसका ज़ाहिर सी बात है मज़ा होता है। तो ये बहुत ही मज़े की बननी है। इसकी लुक देखना, आप लुक देखेंगे तो कमाल की कसम से आएगी। और आपने इसकी आराम आराम से साइड चेंज करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। इसमें ना तो मैंने हल्दी ऐड की है और ना ही मैंने रेड मिर्च ऐड की है। जो रेड मिर्च पाउडर होता है वो नहीं ऐड किया, और कुटी हुई साबुत जो है ना वो ऐड की है रेड। तो अगर आपको जगह मुझे जहाँ थोड़ी सी इजाफी लग रही थी तो मैंने उनको साइड पे किया और एक और डाल दिया। तो इस तरीके से आपको भी ऐसा लगे तो कभी कभार कर लिया करें, क्योंकि मुझे जब भी जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो मैं और ऐड कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं इनकी फैलन लुक। अब इनको मैं निकाल लूँगी। मैंने 7 से 8 मिनट इनको फ्राई किया है। तो क्या ही कमाल की माशाल्लाह लुक देखें आप, अंदर तक से शक्ल देखें इनकी क्रिस्पी, इतने ही मज़ेदार। खाएंगे तो चटपट उसके फ़ौरन ही प्लेट ख़त्म कर देंगे और कहेंगे और लेके आओ जी। बहुत ही मज़े की बनी है ये हमारी रेसिपी माशाल्लाह। तो इसी तरीके से हमने फिर दोबारा डाल लेने हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपने प्रेस करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर गोल बने ना, गोल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गोल फिर थोड़ा सा ये 5-6 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, तो वो हाँ थोड़ा सा 7-8 मिनट ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने डालते जाना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये आपकी तरफ से हमें सपोर्ट होती है आपका, आप हमें हौसला अफजाई करते हैं हमारी, तो हमें बहुत ही खुशी होती है। और ख़ास तौर पे मुझे जो फ्रेंड्स जो भी कमेंट करते हैं ना, मुझे उनके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि उनके ज़रूर रिप्लाई दिया करूँ, और रिप्लाई इंशाल्लाह मैं जितना हो सके तो मैं देती भी हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये भी इसी तरह निकाल लेंगे। बस इतना सा काम था, चटपट में हमारी जो है ना रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़े की। और आप चाहे तो जिसके साथ इंजॉय करें, चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इनको खाऊंगी टमाटो केचप के साथ। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। बहुत ही कमाल की माशाल्लाह रेसिपी बन चुकी है। कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये सिर्फ 2 आलू के साथ ये रेसिपी हमारी बन चुकी है। माशाल्लाह जो घर में मौजूद होते हैं मसाले वही ऐड किए, कोई बाज़ार से नहीं मसाला मुझे लाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कमाल की रेसिपी है, और कितनी खूबसूरत है और कितनी ही मज़ेदार है, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, आपके मुंह में से पानी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी मैं भी खा रही हूँ, तो मुझे भी आपके तो ज़रूर आ रहा होगा। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।